आई थिंक उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सरकार चलाई है। बहुत ही नहायती ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। तो आप इतनी योगी आदित्यनाथ की, आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी तारीफ कर रही हैं, आप उनकी टीम का मेंबर होना चाहेंगे? अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल होना चाहूँगी। रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, मैं आपका परिचय कर रहा हूं, कांग्रेस की बागी विधायक। तो ये कब तक कांग्रेस की बागी विधायक रहेंगी? कांग्रेस की बागी विधायक का अगला कदम क्या होगा? मैंने तो कभी अपने आप को कांग्रेस के बागी विधायक के रूप से नहीं प्रस्तुत किया। ये मीडिया ही ने किया है। मैं कांग्रेस तो मानती है कि आप बागी हैं, कांग्रेस का जो नेतृत्व है। अब वो बहुत सारी चीज़ें मानते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। बहरहाल मैं रायबरेली से विधायक हूँ और अपनी जनता की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और बागी वगैरह कुछ नहीं। मेरा तो बस यही प्रयास है कि फिर से मेहनत करके विधानसभा पहुँचूँ। यही मेरा प्रयास रहेगा। आप मुझे बताइए कि आपको आज की सिचुएशन है, जो यूपी की सिचुएशन है, आप पॉलिटिकल सिचुएशन ऑब्जर्व कर रही हैं, आप पिछले 4.5 साल से आप जनता के बीच में हैं, आपको क्या लगता है, क्या हवा किस तरफ बह रही है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले 4.5-5 साल से हम विधायक रहे हैं और सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी ही सीट का आपको ज़्यादा बता पाऊँगी डिटेल में, क्योंकि हर ब्लॉक, हर कस्बा, हर गांव दूसरे से अलग होता है। वहाँ के लोगों की सोच और विचार और पसंद नापसंद अलग होती हैं। तो आई थिंक पूरे समस्त प्रदेश पे मेरी टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। अभी मैं इतनी सीनियर लीडर नहीं हुई हूँ। मैं विधायक हूँ, फर्स्ट टाइम एमएलए हूँ। पर आपको लगता क्या है कि बढ़त किसको है इस चुनाव में? एक बेसिक आइडिया क्या लगता है आपको? देखिए, पिछली बार क्योंकि मेरी आपसे जब मुलाकात हुई थी पिछली बार, आपको याद होगा चुनाव से पहले, तब भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, यही चर्चाएं हुई थी। आई थिंक वी कैन श्योरली से कि उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी इतनी सीटों के साथ आएगी, इतनी बहुमत में आएगी, सरकार बनाएगी, 325 सीट ऑलमोस्ट विद एलाइज। तो आई थिंक कहना नामुमकिन है जनता के चुनाव में, है ना। आई थिंक कहना बिल्कुल नामुमकिन होता है जब तक रिजल्ट आपके सामने ना आ जाए। अच्छे आपके एग्जिट पोल आते रहते हैं, आपके पॉलिटिकल मैं पंडित। इस सवाल को दूसरे अंदाज में पूछूं, अदिति सिंह क्या चाहती हैं कि कौन सरकार बनाए? अदिति सिंह अभी बस ये चाहती हैं कि वो विधायक बने, अपनी सीट को जिता के लाएं, और जैसे उन्होंने 5 साल काम किया है वैसे ही आगे भी काम करें। चलिए, मैं आपकी सीट पे आता हूँ। आप अपनी सीट से, जो इस बार का चुनाव है, क्या कमल के फूल पे लड़ने की तैयारी में है? अभी वो वक्त बताएगा कि मैं किस सिंबल पे चुनाव लड़ूंगी। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि देखिए, मेरे फादर साहब बहुत बार इंडिपेंडेंट भी लड़े और जीते, तो उनका हमेशा ये कहना रहता था कि इतनी मेहनत करो और अपने आप को इतना मजबूत रखो अपने क्षेत्र में कि तुम निर्दल भी जीतो। तो मैं हमेशा वो चीज़, उनकी कही हुई चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई है कि आप इतनी मेहनत करें और आपकी जनता आपको इतना चाहे, इतना आपसे प्यार करे, आप इतने लोकप्रिय बने कि अगर निर्दल भी आप लड़ें तो भी आपको उतना ही प्रेम मिले, आशीर्वाद मिले, और उसके ऊपर से पार्टी का जो भी वोट बैंक होता है वो तो एक अलग चीज़ है। वो आप एक सॉर्ट ऑफ आशीर्वाद की तरह, प्रसाद की तरह ये उसको। किस पार्टी के वोट बैंक की बात कर रही हैं? क्या मैं मानूं कि ऐसा ये मुमकिन है कि अदिति सिंह बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं? वो आपको धीमे धीमे पता चल जाएगा। मुझे धीमे धीमे पता चल जाएगा, लेकिन इस बात के संकेत तो पर्याप्त हैं कि आप लड़ सकती हैं। अभिषेक भैया, देखिए, मैं एक बहुत ही डायरेक्ट पॉलिटिशियन हूँ। जो भी मुझे करना होगा धीमे धीमे मतलब वो क्लियर कर दूंगी जैसे ही होगा, है ना। और जब तक मुझे नहीं बोलना होगा, आप कितना भी आर्म ट्विस्ट कर लें, ऑफ कोर्स जब तक कोई चीज़ आदमी नहीं बताना चाहता है, उसको नहीं वो करना चाहता है, वो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो अभी के लिए, लाइक आई सेड, मेरा यही प्रयास है कि अपने जनता में इतनी मजबूत रहूं कि फिर से चुनाव जीत के आऊँ। मुझे बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो जो चुनाव में इस बार जा रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कैसी सरकार चलाई उन्होंने? आई थिंक उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सरकार चलाई है। बहुत ही नहायती ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, और ख़ास तौर से ये जो उनकी पंचवर्षीय रही है, पहली पंचवर्षीय उनकी जो रही है 5 साल,
बहुत ही चैलेंजेस से भरी हुई थी। इसी दरमियान कोरोना काल भी आया, जो आई एम श्योर यू कैन अग्री किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी भयंकर महामारी हमारे पूरे विश्व को थाम लेगी। उससे भी डील करना, रिकॉर्ड नंबर में टीकाकरण करवाना, जो अगेन हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा टीके लग सकते हैं, वैक्सीनेशन इतनी हो सकती है। वाकई बिल्कुल नहीं लग रहा था। अगर आप कुछ टाइम पहले गांव देहात में जाके लोगों से पूछते तो उनकी बिल्कुल उनको कन्विंस करना नामुमकिन के बराबर था कि आप वैक्सीनेशन कराएं। ये सब योगी सरकार के चलते हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि मैं तो गांव-गांव घूमती रहती हूँ, आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, बात करती रहती हूँ लोगों से। तो अब तो मतलब ऑलमोस्ट जिस भी गांव में मैं जाती हूँ दौरे पे, तो वहाँ एक पूरी टीम उनकी तैनात रहती है, जो वहाँ जो स्वास्थ्य विभाग से भेजी जाती है, सीएमओ के माध्यम से भेजी जाती है, जिला अस्पताल के माध्यम से, जो बस वैक्सीनेशन कर रही होती है। तो आप मतलब ये मानती हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं? डेफिनेटली आई थिंक वो बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो चुके हैं। आप चाहेंगे कि दोबारा वो रिपीट करें? आई थिंक इट विल बी गुड फॉर उत्तर प्रदेश। मेरा मानना है कि वो उत्तर प्रदेश के लिए बेहतरीन रहेगा। कैसे बेहतरीन रहेगा? मतलब उनके दोबारा रिपीट करने की स्थिति में जो आप कह रही हैं, क्या ऐसा होगा जो आपको लगता है बेहतरीन रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि लॉ एंड ऑर्डर है। वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं कहूँगी सबसे बड़ी उपलब्धियों में है, इंक्लूडिंग जो मैंने आपसे कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरीके से हुई है। मैं पर्सनली अदिति सिंह, अगर आप बात करें, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन इतने कम टाइम में सरकार करवा पाएगी। तो आप इतनी योगी आदित्यनाथ के, आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी तारीफ कर रही हैं, आप उनकी टीम का मेंबर होना चाहेंगी? अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल होना चाहूँगी। मुझे काम करना पसंद है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी निरंतर काम करती रहती हूँ, बनी रहती हूँ। आई एन्जॉय माई जॉब, आई एन्जॉय माई वर्क। तो जहाँ भी मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या अपने प्रदेश के लिए या देश हित में काम करने का मौका मिलेगा, मैं तो बेशक। मैं कह रहा हूँ कि उनकी टीम का हिस्सा हो कि आपको लगता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और बेहतर कर सकेंगी? आई थिंक सो। और मेरा यही गोल है, यही लक्ष्य है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो करनी बाकी हैं, बहुत सारी, और बेशक वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होती हैं। एक पंचवर्षीय में ही आप सारी चीज़ें नहीं, सारे अपने गोल्स नहीं रीच कर पाते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊँगी अपने क्षेत्र के लिए। ठीक है। अब मुझे एक सवाल आपसे ये भी करना है कि आप रायबरेली से आती हैं। प्रियंका गांधी लगातार ये बात कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वो महिलाओं को बड़ा स्थान दिलाने की बात कर रही हैं। आप उस पार्टी की ऑफिशियल, तो आज भी आप उस पार्टी में ही शामिल हैं, तो आपको उनकी अभियान, उनकी कोशिश कितनी ऑनेस्ट लगती है? अगर इतनी ही सच्ची होती उनकी कोशिश, उनका प्रयास इतना ही सच्चा होता, तो सबसे पहली चीज़ आप मुझे एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ 4 और प्रदेश हैं जो चुनावी मैदान में जा रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगे 2022 में, आज से चंद महीनों में। आपने ये घोषणा करी उत्तर प्रदेश में कि हम 40% टिकटें महिलाओं को बांटेंगे। आपने यही घोषणा उन बाकी 4 प्रदेशों में क्यों नहीं करी? और ऑन टॉप ऑफ दैट, उनमें से आई थिंक सरकार इनकी बस पंजाब में है, एक प्रदेश में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने वहाँ क्यों नहीं करी? वहाँ तो अब सत्ता पक्ष हैं। आप सत्ता पक्ष पार्टी होने के नाते काफ़ी अपने प्रत्याशियों को मजबूत कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेंटली भी उनको मजबूती लगेगी कि हाँ, हमारी सरकार है, बनी हुई है, बन सकती है। तो आप वहाँ क्यों नहीं ये घोषणा कर रहे हैं? अच्छा, मुझे बात नहीं, पिछले चुनाव में जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने उनके बारे में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें कही थी, प्रियंका गांधी के बारे में, वो 2017 में। तो तब से अब तक में ऐसा क्या बदल गया? आई थिंक आप मेरी बात कर रहे हैं, पूरे देश के युवाओं से आप पूछिए, हम लोग सब एट सम पॉइंट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देम बीइंग यंग लीडर्स, उनको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। मैं ही नहीं, आई थिंक इस देश का हर नौयुवक, मैं भी उनमें से थी। बट जब आप डिलीवर नहीं करेंगे, 5 साल मैं उनकी पार्टी में भी रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया या कोई गंभीरतापूर्वक निर्णय नहीं लिया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर आदमी को आपके टैलेंट कह लीजिए या आपकी जो मंशा है उस पर शक होगा। क्या आप जैसे जनप्रतिनिधियों के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता था? देखिए, बात टाइम रहने या ना रहने की नहीं है ना, सुनवाई ना होने की बात तो है ना फिर। एग्जैक्टली बात उसकी है कि बेशक किसी के पास टाइम ना रहे, पर अगर आपकी समस्या उन तक पहुंच जाए या कोई जटिल समस्या आपके हाईकमान तक पहुंचे, तो उस पर एक्शन होना चाहिए।
मैं ये नहीं चाह रही कि मुझे बस टाइम मिले और हर समय मैं बस अपने नेताओं को से मिलती रहूं और मुझे बस ऑडियंस मिलती रहे तो और प्रियंका गांधी का कोई एक्शन नहीं होता है कुछ बात पर? एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं चाहिए। आई नो एवरीवन इज़ वेरी बिजी, सब बहुत बिजी होते हैं। मुझे एक्शन चाहिए। पर उनका तो बड़ा एक्टिविज्म दिख रहा है इस यूपी के इलेक्शन में, कहीं रैली, कहीं महिलाओं के साथ, कहीं नौका पर वादे करना, तो ये बड़ा एक्टिविज्म दिख रहा है। आप कह रही हैं एक्शन कुछ नहीं होता था। आपको ये सब एक्टिविज्म लगता है? आप तो मीडिया वाले हैं, आपको मीडिया स्टंट्स नहीं दिखते? जब मीडिया की क्या मीडिया स्टंट है, क्या असलियत है? ये सब स्टंट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा, बीइंग मच मोर इन्फॉर्म्ड देन मी, कि अभी चंद दिनों पहले उनके जो पीआरओ हैं, जो उनका पूरा काम देखते हैं यूपी में, संदीप सिंह करके एक हैं सज्जन, उन पे एक एफआईआर हुई है लखनऊ के एक थाने पे, एक हुसैनगंज में हुई है, एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। तो ये है इनका एक्टिविज्म। बताइए, आप दूसरों को तो आप कह रही हैं कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया प्रियंका गांधी ने? बिल्कुल कुछ नहीं लिया और लेंगे भी नहीं। आई एम टेलिंग यू। क्यों नहीं लेंगी? वो नहीं लेते हैं वो लोग। मतलब इट्स सो सेलेक्टिव, क्या चीज़ें उन्हें करनी है, क्या चीज़ें उनको इग्नोर करनी है। तो ये एक्टिविज्म। निजी सचिव हैं उनके, संदीप निजी सचिव पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी। ये चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं? आपको नहीं देती? मतलब इससे मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब हम तो पत्रकार हैं, मैं उनसे किस तरह से पॉलिटिकली एसोसिएटेड नहीं हूँ। आप चूँकि पॉलिटिकली एसोसिएटेड रही हैं, ऑफिशियली आज भी हैं, इसलिए सवाल सीधा आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सबको देनी चाहिए। बीइंग मतलब सबको, ये बहुत बड़ी बात है अगर किसी पे इस टाइप के गंभीर आरोप हैं, उन पे एफआईआर भी है। अच्छा, अगर उनसे पूछें तो वो इन सारी चीज़ों को पॉलिटिकल स्टंट्स बताएंगे, ठीक है। और बाकी दूसरी सरकार क्या कर रही है, उसको अगर उन पे टिप्पणी होती है तो देन इट्स कि नहीं भाई हम तो सही बात उठा रहे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। किसान आंदोलन की बात करी जाए, जब 3 कृषि कानून इंट्रोड्यूस करे गए थे, लाए गए थे, तब उनको समस्या थी। अब वो रिट्रैक्ट किए गए हैं, अब उनको समस्या है। तो वो चाहते क्या हैं? अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है भाई? ठीक है। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग किया था माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, तब विपक्ष ने भी उनकी तारीफ की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा कह के सम्मानित किया था, ठीक है, लोकसभा में। तो भाई जब कोई अच्छी चीज़ हो रही है आप उसकी तारीफ भी तो करिए। विपक्ष में हमारे इतिहास में, हमारे इतने बड़े लोकतांत्रिक इतिहास में हरदम ये चीज़ हुई है, हमेशा ही हुआ है कि कुछ अच्छी चीज़ होती है तो आप उसकी तारीफ कीजिए। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, अदिति सिंह का अगला बड़ा कदम कब सामने आएगा? कितना इंतजार कर रहा हूँ? सबसे पहले अभिषेक भैया ही को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अदिति सिंह हमारे साथ हैं और इन्होंने कुछ बातें बहुत ही क्लियर की हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और साथ में स्टंट बताया है जिस तरह से प्रियंका गांधी जो इस मूवमेंट कर रही हैं, और एक बड़ी जानकारी इस संकेत के माध्यम से दी है कि अगला बड़ा कदम सबसे पहले इसी कैमरे पर देंगी, उसका हमें इंतजार रहेगा। कैमरा मुनीश भल्ला के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।